मध्य प्रदेश में चुनावी डंका बजने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक ही चरण में 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। वहीं अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा और निमाड़ की भूमिका अहम है। कहा जाता है कि 66 विधानसभा वाले इस क्षेत्र से ही मध्य प्रदेश की सत्ता का गलियारा निकलता है। जिस भी सियासी दल को इस क्षेत्र में बढ़त मिलती है उसका सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना तय माना जाता है। यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी मालवा निमाड़ क्षेत्र की भूमिका अहम रहने वाली है। 66 विधानसभा सीटों वाले इस क्षेत्र में साल 2018 के चुनाव में जैसे ही समीकरण बदले वैसे ही प्रदेश में भी उलटफेर हो गया था। 15 महीने की कांग्रेस सरकार के बाद भाजपा ने दोबारा सत्ता में आते ही इस क्षेत्र को केंद्र में रखकर अपना पुराना वर्चस्व पाने की कवायद तेज कर दी थी। मालवा निमाड़ की एसटी मतदाता बहुल 22 सीटों पर बीजेपी सरकार और संगठन चरणबद्ध तरीके से काम करता रहा। युवा, महिला, आदिवासियों के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की। बीजेपी का लक्ष्य एक ही रहा कि किसी तरह कार्यकर्ताओं की नाराजगी और मतदाताओं की बेरुखी दूर की जाए और उनका खोया गढ़ उन्हें दोबारा मिल जाए। तो वहीं कांग्रेस ने भी बीते 3.5 साल में अपनी ताकत इसी पर लगाई है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में 2018 वाला प्रदर्शन बरकरार रखा जाए। यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी इस इलाके में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी 12 अक्टूबर को रैली कर इस आदिवासी बहुल इलाके के वोटर्स को साधेंगी। अगर थोड़ा पीछे चलें और बात साल 2003 की करें तो सरकार बनते ही भाजपा ने मालवा निमाड़ क्षेत्र को अपना मजबूत गढ़ बनाना शुरू कर दिया था। लगातार 15 साल तक भाजपा इस क्षेत्र पर न सिर्फ काबिज रही बल्कि उन सीटों को भी छीन लिया जिन पर दशकों तक कांग्रेस जीतती आई थी। लेकिन साल 2018 के चुनाव में ये जमीन न सिर्फ हिली बल्कि पैरों के नीचे से खिसक भी गई। 2013 के विधानसभा चुनाव में 66 सीटों में 57 सीटें जीतने वाली भाजपा 2018 में 27 सीटों पर सिमट गई। एसटी मतदाता बहुल सीटों पर भाजपा को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। खरगोन, बुरहानपुर और अलीराजपुर जैसे जिलों में एक भी सीट भाजपा नहीं जीत सकी, जबकि धार, झाबुआ, बड़वानी और शाजापुर में एक एक सीट ही मिल सकी थी। अब की बार यहां कांग्रेस की बात करें तो मालवा निमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस नए चेहरों की कमी से जूझ रही है। आदिवासी मतदाता बहुल क्षेत्र यूं तो सालों साल कांग्रेस का गढ़ रहे हैं, लेकिन बीते सालों में यहां नया नेतृत्व तैयार नहीं हो सका। ऐसे में सत्ता के गलियारे की राह कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन 2018 के चुनाव में दोनों ही दलों में जिस तरह से कांटे की टक्कर हुई थी उससे ये बात तो साफ है कि 2023 की लड़ाई दोनों ही दलों में जबरदस्त होने वाली है। फिलहाल मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी जनता किसको सौंपेगी ये तो 3 दिसंबर को चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।